देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 40,000 का आंकड़ा कहां से आ गया? सुकांतो जी से इसका जवाब लूंगा। और मानस गुमला, कितने सारे डॉक्टर्स के प्रतिनिधि हैं और उनकी जो ये संस्था है इसको कितना प्रामाणिक और इसकी बात पर कितना तवज्जो दी जाए, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं इन दोनों से ये बातें समझूंगा, लेकिन फुआद साहब के पास पहले जाऊंगा। फुआद हलीम साहब, राज्य के हालात कैसे हैं? किधर जाता हुआ दिख रहा है आपको स्टेट? और क्या ये सेंटर स्टेट के बीच में जो हम टकराव देख रहे हैं ये जायज़ है? क्योंकि सेंटर ऐसी बातें कहता है जो स्टेट को मंजूर नहीं, और स्टेट कुछ ऐसा कहता है जो सेंटर को मंजूर नहीं, लेकिन ये जनता की भलाई के लिए है या ये प्योर पॉलिटिक्स है? सर जी, ये तो मिली भगत है। और हमारे देश में जिस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर चल रही है, इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण बंगाल के राज्य सरकार और केंद्र में बीजेपी सरकार का तालमेल का जो उनका परिचय है, उसके जरिए से हम लोग को पता चलता है। हम लोग पैंडेमिक के कौन फेज में है, इस फेज के बारे में न नरेंद्र मोदी साहब आवाम को बता रहे हैं, न ममता बनर्जी बता रही है। तो ये तो पूरा तालमेल चल रहा है। अब देखिए सौगतो राय साहब, उन्होंने तृणमूल का होके पक्ष लिया और अपना भाई जो है तथागत राय, जो गवर्नर साहब है मेघालय के, शायद आपको मालूम होना चाहिए, ये दोनों भाई मिलके एक बीजेपी करते हैं, एक तृणमूल करते हैं। तो ये उनका हक है, लेकिन तालमेल का एक बड़ा अच्छा वातावरण चल रहा है पैंडेमिक विज्ञान को लेकर के। न केंद्र सरकार पैंडेमिक विज्ञान को लेकर के आवाम के सामने हाजिर होकर के कहना चाहती है कि ये जो हमने लॉकडाउन किया, हम जो फेज 2 में थे, अब ये लॉकडाउन के जरिए से हमने कौन फेज तक हमने अपना जो परिस्थिति को परिवर्तन किया है, इसके बारे में एकदम चुप्पी साधी हुई है। और रियासती सरकार ममता बनर्जी के क्षेत्र में हम लोग कह सकते हैं वो भी चुप्पी साधी हुई। तो ये जो चुप्पी का मामला है कि हम लोग लॉकडाउन करके हमें सफलता मिली है या हम परास्त हुए हैं, ये दो बात नहीं कबूल करती है। अगर हम लॉकडाउन को उठाने का तरफ नजर दे तो हकीकत ये है कि लॉकडाउन को उठाने का जो कदम उठाएंगे, वो जो प्लानिंग है वो प्लानिंग अधूरा रह जाएगा और इसका खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। महज आप देख लीजिए, लॉकडाउन को खोल करके वो लोग जो परियायी श्रमिक है उनको वापस लौटाना चाह रहे हैं, और 40 ट्रेन लुकिंग लंदन गोइंग टोक्यो हो गया। निकले एक स्टेशन से, पहुंचना था एक स्टेशन, पूरा भारत भ्रमण करके 3-4-48 घंटा से ज्यादा लेकर के वो लोग अपना जहां ठिकाना था वहां पहुंचाए गए, जहां की रेगुलर ट्रेन नहीं चल रही। ये है भारत सरकार की हाल। दूसरी बात, राजनीतिक जो दृष्टिकोण है उसमें जिस तरीके से इनमें एकता की छवि सामने आ रही है, आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना है चाइनीज वायरस, मोदी साहब और बीजेपी ने कहा कि कोरोना है तबलीगी वायरस, और ममता कह रही है कोरोना है जो श्रमिक है जो लौट रहे हैं, ये श्रमिक एक्सप्रेस नहीं होकर कोरोना एक्सप्रेस है। तो अपना जो खामियाजा है, अपनी कमी जो है, अपना जो कार्य करने के में जो त्रुटि है, उसको ढांकने के लिए अगला को दोषी करार दो। हकीकत क्या है, कोरोना फैल रही है सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली में फैल रही है। अब बंगाल में जो लोग जिस तरीके से टेस्ट करके हमें अब घर जो लोग वापस आ रहे हैं उनको स्क्रीन करके क्वारंटाइन रख करके जिस तरीके से समाज में छोड़नी चाहिए, वो इंतजाम अगर नहीं रखेंगे तो सीधी सी बात है ये माने मुकाबले करने के बजाय ये उंगली उठाने का जरिया बन जाएगी। तो ये तो स्पष्ट है कि भारत में जब तक सरकार ये तय नहीं करेगी और ऐलान नहीं करेगी कौन फेज में अभी हम लोग है पैंडेमिक के, तो जो भी वो लोग रख रहे हैं आवाम के सामने, जो भी वो लोग प्लानिंग सामने लाएंगे, वो प्लानिंग लेकिन संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि आवाम उसको उस तरीके से कबूल नहीं करेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।